हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पथ पर। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो आपका द्रव्य होता है उनका अणुगति का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है। उसको हम डिटेल से अच्छी तरीके से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो आपका द्रव्य का अणुगति का सिद्धांत है वो क्या कहता है। देखिए, आपको आपने द्रव्य तो पढ़ा होगा। अगर आप इस सिद्धांत को पढ़ रहे हो तो मुझे उम्मीद मैं आपसे कर सकता हूँ कि आपने द्रव्य क्या होता है उसको आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जो आपका द्रव्य होता है उसी को हम पदार्थ कहते हैं और उसी द्रव्य को ही हम इंग्लिश में मैटर के नाम से जानते हैं। तो अगर मैं इन तीनों में से कोई का नाम लूँ अगर मैं बार बार, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब कि जो द्रव्य है उसी को हम पदार्थ कहते हैं और उसी को ही हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका द्रव्य या पदार्थ होता है वो अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। वो जो कण होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ठीक है, जब द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इन कणों को जिनसे मिलकर आपका पदार्थ बना है उन कणों को हम अणु या इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। किसी एक द्रव्य या जो पदार्थ की जो सभी अणु होते हैं, मतलब किसी एक पदार्थ की जो सभी अणु हैं वो सभी प्रकार से अपने गुणों में समान होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जबकि भिन्न भिन्न पदार्थ द्रव्यों को जो अणु होते हैं वो गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब स्टूडेंट, आपने कोई एक पदार्थ लिया तो उस पदार्थ के जितने भी अणु होंगे, ठीक है स्टूडेंट, वो आपस में गुणों में समान होंगे। परंतु अगर आप किसी दूसरे पदार्थ ले रहे हो तो दूसरे पदार्थ के जो अणु होंगे और आपने ये जो पहला जो पदार्थ लिया है इस पदार्थ के जो अणु होंगे वो आपस में गुणों में भिन्न होंगे। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब कि एक एक ही पदार्थ के जो सभी अणु होते हैं वो आपस में गुणों में समान होंगे, पर जो दूसरे पदार्थ के अणु हैं उनसे गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, गुणों में अलग अलग होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे देखते हैं। जो आपके द्रव्य या पदार्थ होते हैं ना, उनके जो अंदर अणु पाए जा रहे हैं, अभी आपने पढ़ा कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बन होते हैं जिनको हम अणु कहते हैं। तो जो आपके द्रव्य या पदार्थ होते हैं ना, उनके जो अणु पाए जा रहे हैं उनके अणुओं के मध्य कुछ खाली जगह होता है, कुछ रिक्त स्थान होता है। उसी खाली जगह को, उसी रिक्त स्थान को हम अंतरः आणविक स्थान कहते हैं या अंग्रेजी में हम इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कि जो कि पदार्थ होते हैं, पदार्थ के अणुओं के बीच कुछ खाली स्थान पाया जाता है, तो उसी खाली स्थान को हम अंतरः आणविक स्थान या इंटरमॉलिकुलर स्पेस कहते हैं। आगे है स्टूडेंट, जो द्रव्य होते हैं या पदार्थ होते हैं उनके अणुओं के मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। मतलब कि जो आपके द्रव्य होते हैं ना, उनके जो अणु होते हैं उनके अणुओं के मध्य एक विशेष प्रकार का बल काम करता है। मतलब कि उनके बीच या तो आकर्षण बल काम करेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी आकर्षण बल को जो पदार्थ के कणों के बीच जो ये जो बल पाया जा रहा है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, संसंजन बल कहते हैं या इसी को स्टूडेंट अंग्रेजी में हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कहने का मतलब पदार्थ के जो अणु होते हैं उनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल पाया जाता है। इसी आकर्षण बल को हम संसंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यह जो आपका संसंजक बल होता है स्टूडेंट, वो ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है परंतु गैसीय अवस्था में सबसे कम होता है। मतलब स्टूडेंट, जो ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं आपकी, उनकी जो कण है उनके कणों के बीच का जो संसंजक बल है, मतलब उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है ठोस अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच, और जो गैस अवस्था वाले पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच सबसे कम होता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है जो आकर्षण बल होता है वो ठोस अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच होता है, फिर उससे थोड़ा सा कम होता है द्रव अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच, और उससे भी कम होता है, मतलब सबसे कम होता है वो गैस अवस्था वाले पदार्थ के कणों के बीच। ठीक है स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, जो आपके द्रव्य होते हैं या पदार्थ होते हैं उनकी जो अणु है वो निरंतर गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। मतलब स्टूडेंट, जो आपके पदार्थ होते हैं वो उनकी जो अणु है वो हमेशा गति करते रहते हैं, अपने स्थान पे वो गति करते रहते हैं, जिसके कारण उनके बीच गतिज ऊर्जा होती है। तो स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैस अवस्था वाले पदार्थ के बीच होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण उनके जो कण है वो ज़्यादा तेजी से गति करते हैं, जबकि सबसे कम गति किसके कण करते हैं, वो करते हैं ठोस अवस्था वाले पदार्थ के। ठीक है, ठोस अवस्था वाले जो पदार्थ होते हैं उनके कण जो है वो सबसे कम गति करते हैं,
क्योंकि उनके भी जो आकर्षण बल होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे की तरफ, तो वो ज़्यादा तेज़ी से बंधे हुए होंगे, वो ज़्यादा गति कर नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे कम जो गतिज ऊर्जा होती है वो ठोस अवस्था वाले पदार्थ के कणों में होती है, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो गैस अवस्था के पदार्थ के कणों में होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट। द्रव्य का जो ताप होता है ना, उसको बढ़ाने से उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। अब ये क्या होता है स्टूडेंट, देखिए अगर आपने कोई पदार्थ लिया है, ठीक है, या कोई आप पदार्थ को हम द्रव्य कहेंगे, हमने पहले ही बताया था, ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। तो जो आपका द्रव्य होता है ना, द्रव्य का जो अगर हम ताप बढ़ाएंगे, द्रव्य का ताप बढ़ाने से जो उनके अणु होते हैं, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। ठीक है, मतलब पदार्थ का अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो पदार्थ के ताप बढ़ाने से जो उसके अणु हैं वो और तेज़ी से गति करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर आप पानी ले रहे हो, मान लीजिए आपने जल लिया, जल को आपने गर्म किया, तो जब आप गर्म करोगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जो अणु होते हैं जल के, वो बहुत तेज़ी से गति करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मतलब कोई भी पदार्थ अगर आप ले रहे हो, उसका अगर आप ताप बढ़ा रहे हो तो उस पदार्थ की जो अणु है वो तेज़ी से गति करते हैं, मतलब उनकी जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। तो आई होप स्टूडेंट आपका द्रव्य का जो अणुगति का सिद्धांत है वो क्या कहता है, वो सभी तत्व आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्टूडेंट अगर आपको हमारी वीडियो से नॉलेज मिला है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।